आजकल एक कैद में फंसे, जिस कैद का नाम है इंटरनेट। कहा जाता है कि ये एक बहुत उपयोगकारी चीज है, पर इसके दुरुपयोग भी कई सारे हैं। इनमें से एक दुरुपयोग हम खुद अपनी सेहत को बिगाड़ने में दे रहे हैं। जहां हमारे बीच हमारे लिए डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल में 24 घंटे मौजूद हैं, वहीं हम गूगल को अपना डॉक्टर समझ बैठे हैं, जो कि सरासर एक भूल है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। इसी आधार पर हम आपके बीच प्रस्तुत करेंगे 2 कहानियां जो इस धारणा को बताएगी कि किस प्रकार गूगल, यूट्यूब जैसे अन्य सोशल मीडिया एप्स हमें गलत उपाय बताकर भटकाते हैं और गलत दिशा में आगे ले जाते हैं, जो कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है। डॉक्टर साहेब, डॉक्टर साहेब, कनेगला जी, करा गलो का? फिर आ गया ये संगीत। ना डॉक्टर साहब का इलाज हो। अब आप अभी तक गया बोला क्या बात है? हमें जल्दी डॉक्टर साहब से मिला दो, नहीं तो हम ब्लास्ट कर जाएंगे और ब्लास्टरों में तोरो नाम में सर्च हो जाएगा। ना रुक, हम बात करते नहीं। माने पेशेंट आया है। हाँ, अंदर भेजो। कौन? जी। अरे ये तो जगियारा जी हैं। बाप रे, एकदम सही पहचानी डॉक्टर साहिबा। बस पहचानी आप कैसे? कुछ नहीं, आपका हॉर्न थोड़ा तेज का था। मतलब? ए जी, देखिए ना, कोनो लाजे ढाक नहीं है। बस यही मतलब। अरे बाबा, आप अंदर कहाँ आ गए? चलिए बाहर बैठिए, मैम बुला लेंगे आपको। जाओ देखो क्या समस्या है उन्हें। जी। हाँ पापा, कहिए क्या दिक्कत है? ए जी, देखिए, लीजिए। समझ गए। समझ गए? हम तो कुछ बताइए नहीं किए आपको अभी। अब बताए तो नहीं, पर सुना बहुत कुछ दिए। ये सब छोड़िए, मेरा पेटवा के अंदर गैस के फैक्ट्री लग गया है, जो कि बंदे नहीं हो रहा है। और ये मोबाइलवा बता रहा है कि अब हम बचेंगे नहीं, हमारा नाम सत्य है। अच्छा टेंशन मत लीजिए। अंदर से कोई रिपोर्ट लाए हैं जो बोले थे कल लाने के लिए? हाँ लाइए। जी रिपोर्ट ला। अरे ये तो जीवी स्टोन का केस है। अरे हाँ यार, इनके तो पित्त के थैली में पथरी है। पत्थर? हम तो पत्थर खेले नहीं किए, ना जाने हमरा बहुरिया टिक्की खिला के मारेगी। ए जी, देखिए क्या बोल रहे हैं। अरे तुम टेंशन नहीं लो, समझा देंगे बाबूजी को। पता नहीं किस को समझाना पड़ेगा। क्या बोली जी? कुछ नहीं। ये लोग को मैम के पास लेकर चलिए। आइए आप लोग अंदर चलिए। मैम ये रहा रिपोर्ट। ये तो कोलिलिथियासिस का केस है। जीनियस समझा दिए ना सब कुछ? समझे तब ना। आइए बैठिए जगियारा जी। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। देखिए ना, फिर से कर। अरे भगवान, ये सब दिखता है जो देखे, तुमको समझ आ रहा है, तुम ही समझा दो। देखिए बाबा, ये सिर्फ गैस का केस नहीं है, आपको कोलिलिथियासिस डायग्नोज हुआ है। बोले क्या किया? रुकिए डॉक्टर को बोले दीजिए। मतलब आपकी पित्त की थैली में पथरी हो गया है, जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन? ना डॉक्टर साहब, अरे शांति बनाए रखिए। ये गामा में हम मोबाइलवा देखलिए है कि दरुआ पिए से और चूरनमा खाए से पेशवा के रास्ता से पथरिया सब गल के निकल जा है। ये सब ना डॉक्टर साहब, ऑपरेशन ना, पैसा फालतू के लिए। देखिए बाबा, यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए। यूट्यूब पे जो बातें दिखाई जाती हैं वो सब सही नहीं होता। आपको लगता है वो सही है, पर वास्तविकता में वो सही नहीं होता है। मोबाइल से बताया गया नुस्खा या इलाज अधिक जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए आपको कोई भी दिक्कत हो ना तो सबसे पहले डॉक्टर की परामर्श लीजिए, यूट्यूब से नहीं। 10 साल की पढ़ाई और 10 मिनट का बनाया हुआ ये वीडियो, निर्णय आपके ऊपर है। और हाँ,
गूगल बस सलाह दे सकता है, परंतु डॉक्टर सही सलाह के साथ सही और स्वस्थ जीवन भी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा सही कहा। तो आगे का प्रोसेस एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए ना, क्या हुआ, बोलो। कल फिर तुम बिजी थी पारो। मैं पूरी रात इंतजार करता रहा तुम्हारे कॉल का। मैं जब भी तुमसे बात करना चाहता हूँ तुम कभी मुझसे बात नहीं करती। तुम्हारे पास सबके लिए वक्त होता है, मेरे लिए नहीं। और कल तुम घूम रही थी अपने दोस्तों के साथ। अब मैं घूमू भी नहीं। तुम घूमो लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। व्हाट? फिर से? मैं थक चुकी हूँ सेम टॉपिक पे डिस्कस करते करते, पर तुम कभी समझोगे ही नहीं। आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक। इट्स नॉट वर्किंग एंड आई एम डन, प्लीज। डन? अरे यार, क्या हाल है बिट्टू? यार सब खत्म हो गया। मतलब कि वो मुझे छोड़ के चली गई। कौन? कौन? जो मेरी लाइफ में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थी, वो मेरी पारो। अच्छा हुआ चली गई यार। अच्छा हुआ? अच्छा कैसे हुआ? अब मैं किस आधार पे जीऊंगा? मेरे लिए वो मेरे सांसों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। ये बहकी बहकी बातें मत करो। प्यार यार कुछ नहीं होता, समझे? तुम लोग नहीं समझोगे। अच्छा सुनो, गाइस वीकेंड पे घूमने चले? हाँ यार चलते हैं। घूमने? अरे तुम्हारा मूड रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ मेरा दिल टूटा हुआ और तुम लोग को घूमने की पड़ी है। घूमो तुम ही लोग। बेटा बिट्टू, बिट्टू तुम यहाँ बैठे हो? माँ सब खत्म। बेटा सब्जी बची है, रोटी खत्म। भाई ने खाना लगा दूं? माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हुआ? रुको, मैं तुम्हारे लिए पसंदीदा आलू का पराठा रखती हूँ। माँ मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे बस उसके गम में जाना है। किसके गम में? किसके गम में? अच्छा अब समझी। बेटा कहीं तुम किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं हो? लड़की? लड़की नहीं थी माँ, दुनिया थी वो मेरी। बेटा इन सब चक्करों में नहीं फंसते बेटा। अपनी सेहत पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। माँ मुझे अकेला छोड़ दो। लगता है मेरे समझाने से नहीं समझेगा। पता नहीं उस लड़की की क्या जादू प्रक्रिया है। ये बिट्टू अभी तक वहीं बैठा है। लगता है बहुत ज्यादा परेशान है। मुझे कुछ तो उपाय ढूंढना होगा। चलो मोबाइल से देख के अरे लगता है इसे नजर लग गई है। यहाँ तो उपाय में नींबू मिर्ची लेके आती हूँ, इसकी नजर उतार दूंगी। यही बैठा है, इतना उदास है ये। इसकी हालत में तो कोई सुधार नहीं दिख रही है। गूगल से पूछती हूँ। ये तो जाने माने झूमर बाबा है। एक काम करती हूँ, बेटा को इसी के पास लेके बेटा उठो, उठो बेटा। चल चल। ओम ह्रीं ब्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं ब्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं ब्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं ब्रीं स्वाहा, ह्रीं ब्रीं स्वाहा, ह्रीं ब्रीं स्वाहा, ह्रीं ब्रीं स्वाहा, प्रणाम झिंगुर बाबा। झिंगा लाला, आओ बालक बैठो। बाबा ना जाने हमार बिटवा को किसके प्यार का भूत सवार हुआ है। भूत? ये तो खुद भूत है। मम्मी भूत नहीं थी वो, पारो थी पारो। बाबा ना ये खाता है, ना सोता है, ना बातें करता है। इसे तो लभेरिया हुआ है। बट कैसन थी वो? डायन थी बाबा, डायन। अच्छा
मेरे पास सब कुछ का इलाज है। आओ बालक, आगे बैठो। ओम रिंग ब्रिंग फट फट स्वाहा, ओम रिंग ब्रिंग फट फट स्वाहा, ओम रिंग ब्रिंग फट फट स्वाहा। क्या तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। बस दक्षिणा 1 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 3 किलो नींबू और 4 किलो चीनी और साथ में वो मुर्गा भी। ठीक है बाबा, जिंगा बस मेरा लाला, बेटा ठीक जिंगा हो लाला, जाए। जिंगा लाला। प्रणाम डॉक्टर साहब। आइए आइए बैठिए। बोलो दिक्कत क्या। डॉक्टर साहब, मुझे लव हो गया है, वो भी क्रोनिक स्टेज में। क्रॉनिक स्टेज मतलब कितने साल। साल पूरे 3 सप्ताह हो गया है और मेरे दिल का बीपी भी हाई रहता है। अरे प्रॉब्लम क्या है। जब मेरे व्हाट्सएप का मैसेज वो सीन पे छोड़ती है ना, मेरा दिल भी रुक जाता है। इट्स अ सीवियर व्हाट्सएप ट्रॉमा। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, इसको लड़की ने कहा था लेट्स टेक ए ब्रेक, इसी में पागल हुए जाते हैं। इग्नोर कर और जिम जा भाई। जिम में भी बस उसी की याद आती है। इसे कोई बीमारी नहीं, इसे खुद ठीक होना है। जी तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा टाइम, सेल्फ रिस्पेक्ट और डेटा बंद करना होगा। बेटा तो मैं बंद कर दूंगी। डॉक्टर रिया, इन्हें काउंसिल करिए। मेरा भी कुछ यही केस था MBBS सेकेंड ईयर में। डॉक्टर का भी दिल टूटता है। आओ यहाँ बैठवाती हूँ। मैडम, हम गूगल, यूट्यूब सब जगह से नुस्खा आजमा लिए पर कोनो असर ही नहीं हो रहा है। हम तो मोबाइल में दिखाया गया एगो बाबा के पास भी लेके गए पर तभी इसका कोई असर नहीं हुआ है। पता नहीं मैडम कौन डायन इसके पीछे पड़ गई। ठीक है माता जी, ठहर जाइए। इसकी परेशानी का समाधान कोई यूट्यूब, गूगल या टोटके में नहीं है। गूगल सिम्टम्स दिखाता है, आपकी कहानी नहीं जानता। यूट्यूब बाबू व्यूज बढ़ाते हैं, तो अब तुम्हारी जिंदगी का जिम्मा नहीं लेता है। पर मैम, मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अगर वो मुझे ना मिली तो मेरी जिंदगी रुक जाएगी। अरे बेटा, पर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उसकी एक कहानी से शुरू हुई थी? उसके आने से शुरू तो नहीं हुई थी, पर मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। देखो, भूलना जरूरी भी नहीं है, यादें बोझ नहीं होती है। ठीक है मैम, आप जैसा कहें। देखिए माता जी, गूगल हमें सूचना दे सकता है पर डॉक्टर हमें सही समाधान नहीं। ज्ञान खतरनाक नहीं होता, लेकिन बिना एक्सपर्ट की सलाह के खुद का इलाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। जैसे हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता, वैसे ही हर ऑनलाइन सलाह सही नहीं होता। शरीर अनमोल है, इसलिए इसका भरोसा हमेशा विश्वसनीय हाथों पर ही रखिए।